नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। न्यूज झारखंड स्पॉन्सर्ड बाय सीटीए एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। पटमदा प्रखंड के माचा स्थित क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए प्रवासियों की स्थिति काफी दयनीय है, जहां मजदूरों ने सेंटर की व्यवस्था के खिलाफ भूख हड़ताल शुरू कर दिया है। इन्होंने बताया कि सेंटर में न तो ढंग का खाना दिया जा रहा है, न ही शौचालय की साफ सफाई किया जा रहा है, जहां 24 घंटे शौचालय से बदबू आ रही है, जिससे लोग बीमार हो रहे हैं एवं इनके साथ यहाँ जानवरों से भी बुरा बर्ताव किया जा रहा है। हालांकि प्रवासी मजदूरों के आक्रोश को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारी भी अंदर प्रवेश करने से डर रहे हैं। वहीं पूरे मामले से जिले के उपायुक्त को अवगत करा दिया गया है। अभी अपना क्या बोले, वहाँ से बीमारी फैल जाएगा और हम लोग उतना डिस्टेंस पर रखा है क्या? रखा है। चलो दो टॉयलेट दे, पूरा गंदा अगर तो भरा देखे, वो भी एक गंदा हो गया है। साफ सफाई ऊपर से खाना नहीं खाया। अच्छा, आप लोग कब तक खाना नहीं खाएंगे? जब तक सफाई जब तक यहाँ नहीं होगा हम लोग खाना नहीं खाएगा, ऐसे रहेगा। ऐसे उल्टी आ रहा है हम लोग का, उल्टी आ रहा है। हम पूरा नहीं करेंगे, डस्टबिन भी दिया नहीं, कितना उल्टी आ रहा है हम लोग का। यहाँ खाना कैसे घुसेगा अंदर? बहुत खाना एक रुचि में जाता है अंदर। हम लोग बोल नहीं है कि कुछ भी घास खा लेगा यहाँ पे। यहाँ के बंद कर, खाना एक रुचि से प्यार से खाया जाता है। यहाँ के बंद कर दिया, देखने वाला कोई भी। ये पुटंगा है, बोलता है सब अनपढ़ लोग है। नहीं, साला हम लोग अनपढ़ है। वैश्विक संकट के बीच बीते 24 मार्च को देश में प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी, जिसके बाद से पूरे देश की आर्थिक और औद्योगिक गतिविधियां लगभग थम सी गई। वहीं पूरे 66 दिन के बाद जमशेदपुर स्थित टाटा मोटर्स प्लांट खुला, जहां पहले दिन प्लांट पहुंचे कर्मचारियों को कई अहम दिशा निर्देशों का पालन करते हुए काम करना पड़ा। वहीं कर्मचारियों ने शुरू हुए काम के संबंध में बताया कि प्लांट के भीतर पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन एवं साथ ही साथ 2-2 घंटे पर हैंड वॉश किया जा रहा है। हर मशीन पर सैनिटाइजर उपलब्ध करवाया गया। वहीं कंपनी के भीतर प्रबंधन द्वारा दिए गए गाड़ियों से मजदूरों को प्लांट तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। इससे पूर्व कर्मियों का गेट पर ही थर्मल स्क्रीनिंग किए जाने की व्यवस्था की गई। कुल मिलाकर टाटा मोटर्स के खुलने के बाद औद्योगिक क्षेत्र आदित्यपुर के कामगारों को राहत मिलने की संभावना है। वैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर में जारी गतिरोध के कारण टाटा मोटर्स के खुलने से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, बावजूद इसके थोड़ी राहत की बात कही जा सकती है। का पालन किया गया, पूरा सब कुछ सैनिटाइजर सब रखा हुआ था मशीन पे ही। तब हम लोग हाथ धो के हर 2-2 घंटा में हाथ धोना पड़ रहा था। हम तो बहुत अच्छा लगा काम करने में, तो आते हैं यहाँ पे। सोशल डिस्टेंस का पालन किया पूरा कहीं भी कोई चूक नहीं है। हम लोग भी पूरा सहयोग कर रहे हैं जितना दूर हो सके। जमशेदपुर जिला पुलिस मुख्यालय में आज इंटर स्टेट पुलिस पदाधिकारियों की एक अहम बैठक हुई। वैसे इस बैठक में कोल्हान के तीनों जिलों के पुलिस पदाधिकारी और बंगाल पुलिस के अलावा सीआरपीएफ के अधिकारी भी शामिल हुए, जिसमें नक्सलवाद और अपराध से संबंधित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। वैसे बैठक के बाद कोल्हान डीआईजी राजीव रंजन सिंह ने मीडिया से बात करते हुए इसे एक रूटीन बैठक बताया। वैसे सूत्रों की अगर माने तो चाईबासा घटना के बाद नक्सली संगठन एक बार फिर से किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। ऐसे में दोनों राज्यों की पुलिस अलर्ट मोड में है। ये एक्चुअली एक क्वार्टरली मीटिंग है, इंटर स्टेट हम लोग का बैठक है सीआरपीएफ और जिला पुलिस के बंगाल के साथ एक बैठक नहीं, एक बैठक है जो रूटीन बैठक है। बंगाल और हमारे साथ एक रूटीन बैठक। चाईबासा के नक्सली घटना से इसको कोई लेना देना नहीं। एहतियात के तौर पे एक बंगाल और इसका कोऑर्डिनेशन कमेटी की एक बैठक है, जिसमें कि बंगाल के सारे लोग हैं और हम लोग। ये एक रूटीन बैठक है। ठीक है, थैंक यू। वैश्विक संकट के दौर में जमशेदपुर और आसपास के गैर कंपनी इलाकों में बिजली को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। इधर विपक्ष के अलावा सत्ताधारी दल और सरकार के सहयोगी दलों ने भी बिजली विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इन सबके बीच मंत्री बन्ना गुप्ता जमशेदपुर पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में जिले के उपायुक्त और बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले में बिजली व्यवस्था दुरुस्त किए जाने के निर्देश दिया। वहीं मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि कम समय में राज्य की वर्तमान सरकार ने कोरोना जांच केंद्र से लेकर अस्पतालों में आइसोलेशन बेड वगैरह उपलब्ध कराने का काम किया, वह काबिल तारीफ है। एवं जल्द ही राज्य के 4 जिलों में जांच केंद्र खुलने जा रहा है। वहीं केंद्र की ओर से दी जाने वाली 20 लाख करोड़ राहत पैकेज से गरीबों को 10-10 हजार रुपए मदद किए जाने की मांग की है। एवं साथ ही मनरेगा में 200 दिनों का रोजगार और मनरेगा के तहत मजदूरों को न्यूनतम 350 रुपए दिए जाने की मांग की। उधर कोयले की सब्सिडी में बराबर की हिस्सेदारी की भी उन्होंने मांग की है। विशेष करके जमशेदपुर में बिजली का जो अव्यवस्था हुई है हमारे जमशेदपुर पश्चिम में, विशेष करके
उसी के संदर्भ में हमने उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम, महाप्रबंधक बिजली बोर्ड, अधीक्षण अभियंता, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जमशेदपुर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मानगो, और कल मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस संबंध में कल बैठक की, और उसके एक दिन पहले ट्रांसमिशन के एमडी के वर्मा जी को बुलाया था अपने आवास में, और उनसे भी चर्चा किया। बिजली के व्यापक सुधार के लिए बहुत सारी कार्य योजनाओं को बनाने का निर्देश दिया है। तो अब ये है कि देखिए, एक तो जो अपना बच्चा होता है और एक गोद लिया हुआ बच्चा होता है, दोनों में अंतर होता है। तो निश्चित तौर पर जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि ज़रूरत पड़ेगी तो हम अपने मजदूरों को प्लेन से लाएंगे, तो लोग माखौल उड़ा रहे थे। लोग जो है इसको हंसी मजाक कर रहे थे, कह रहे थे कि बस उपलब्ध नहीं हो रही है, ट्रेन हो रहा नहीं है तो प्लेन से। लेकिन देखिए, हमारे सरकार की एक दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि जो हमारा गरीब मजदूर है, जो झारखंड का हमारा भाई है, बेटा है, परिवार है, उसको हमने जहाज़ में ला के दिखाया और ला के बताया कि हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति क्या है। सारे लोग हैं, ना सिर्फ उसमें डॉक्टर है, उसमें डॉक्टर भी हैं, उसमें आपको वार्ड बॉय है, उसमें स्वीपर है, उसमें क्लीनिंग वाला लोग है, उसमें आपको जो है एम्बुलेंस चलाने वाले इंटायर लोग, करीब 90,000 लोग होने चाहिए जो है गाइडलाइन के हिसाब से। वो तो देखिए फेज बाई फेज, अभी जैसे जो लोग हैं, जैसे अभी रिम्स में ट्यूटर की जो है पेंडिंग है रिजल्ट, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उस पेंडिंग रिजल्ट को हम लोग जल्दी समीक्षा करके उस मामले का निष्पादन करें। बहुत सा ऐसा मामला है जो अभी तक, चूँकि झारखंड सरकार का जो रोस्टर वगैरह है, वो सब मामला जो है अभी हाई कोर्ट वगैरह में लंबित पड़ा है। आरक्षण वगैरह के विषय बहुत सारे सब्जुडिस हैं, तो कुछ जो विषय सब्जुडिस हैं उस पर तो अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन राज्य सरकार निश्चित तौर पर पूरी दृढ़ता के साथ लगी है कि राज्य के चौमुखी विकास के लिए हम जो करना होगा उससे बढ़ के करेंगे, जिसको डबल इंजन की सरकार कहते हैं। हम आपसे पूछते हैं कि पूर्व की सरकार ने कहीं पर भी कोरोना जैसी बीमारी जो आज आई है, इसके जांच के लिए कहीं पर भी कोई, इससे, ये तो अभी आई है, लेकिन इससे संबंधित और भी बड़ी जांच के लिए क्या कहीं पर भी कोई बड़ा सिस्टम वगैरह लागू था? जब ये कोरोना आया तब हमारी सरकार आई, उससे थोड़े समय पहले, और एमजीएम मेडिकल कॉलेज में RT-PCR मशीन लगी। इसके बाद जो है एक ही जगह पूरे राज्य में हो रहा था, उसका जांच का दायरा हम लोगों ने बढ़ाया। रिम्स रांची में हम लोगों ने RT-PCR मशीन लगाया, उसके बाद हमने रांची इटकी में लगाया, PMCH धनबाद में लगाया, और फिर अभी 3 हमारे महाविद्यालय हैं, दुमका, हजारीबाग, देवघर, इसमें जो है हम लैब स्थापित कर रहे हैं, और लैब स्थापित करके वहाँ भी RT-PCR मशीन लगाएंगे। हमने प्राइवेट 4 लोगों को इस राज्य के लिए अधिकृत भी कर दिया कि जो प्राइवेट संस्था हैं वो भी यदि जो लोग चाहें तो उनसे ये करें। फिर इसके बाद हमने ट्रूनेट मशीन जो है वो ट्रूनेट मशीन का 30 का अधिष्ठापन किया है, और अभी हम और ट्रूनेट मशीन जो है भारी संख्या में खरीदने जा रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि जांच का दायरा कितना तेज गति में बढ़ रहा है। यदि सरकार की मंशा छुपाने की होती तो हम जांच का दायरा नहीं बढ़ाते, किसको पता चलता कि कितने मरीज पॉजिटिव है, नेगेटिव है। ये तो सरकार, चूँकि पारदर्शी सरकार है, सरकार का मकसद है कि हम जांच में जितने भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा आ जाएं, और जो भी पॉजिटिव हो रहे हैं, ये चिंता का विषय है। लेकिन उससे भी बड़ा चिंता का विषय ये है कि कहीं किसी कोने में कोई मरीज छूट गया और फिर उससे संक्रमण फैला, तो उसको कोने कोने से निकाल कर उसको लाना है।
लाना है, क्वारंटाइन कराना है, उसको जो है यदि पॉजिटिव है तो आइसोलेशन वार्ड में डालना है। तो ये प्रक्रिया तो सरकार पूरी जो है निष्पक्षता के साथ कर रही है, इसलिए जांच के दायरे बड़े हैं, सीमाएं बड़ी हैं और मरीज जो हैं ज़्यादा हम लोग खोज के ला रहे हैं। गांव-गांव में जितने पंचायत हैं, जितने हमारे गांव के प्रमुख हैं, सब लोग इसमें सक्रिय भूमिका में हैं। तो मैं समझता हूं कि भय की आवश्यकता नहीं है। और जैसे ही कोरोना जब हुआ था तब लोग बहुत भयभीत थे। अब लोग जो है कोरोना के विरुद्ध में लोग लड़ने को तैयार हो गए हैं, चाहे वो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर हों, चाहे हमारे प्रेस के लोग हों, चाहे हमारे प्रशासन के लोग हों। अब मन में भय नहीं है कि चूँकि लॉकडाउन पर हमको जो है भारत सरकार के जो दिशा निर्देश हैं उसी दिशा निर्देश का पालन करते हुए राज्य सरकार चल रही है अभी तक। अब चूँकि ये राज्य सरकार के नीतिगत मामले हैं, अब इस पे माननीय मुख्यमंत्री इस पे स्वतः बहुत गंभीर हैं और इस पर जो है नीतिगत मामले पर माननीय मुख्यमंत्री ही आपको सक्षम इस पे जवाब दे पाएंगे। सरकार ने केंद्र से भी निवेदन किया कि जो हमारा मनरेगा का 100 दिन का कार्य दिवस है उसको 200 दिन किया जाए। जो हमको पहले 172 रुपये दिए जाते थे, बाद में 192 रुपया किया, लेकिन हमने मांग किया है कि 350 रुपया हमको मनरेगा के मजदूरों का जो है उनका जो है पैसा होना चाहिए, दैनिक भत्ता, दैनिक वेतन। और दूसरा उनका जो कोटा है वो बढ़ाया जाए। तीसरा, झारखंड से जो हमारा कोयला का रॉयल्टी है वो करीब 45 से 50 हज़ार करोड़ है, वो रॉयल्टी हमको दिया जाए। और जो आज 20 लाख करोड़ की बात हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, तो 20 लाख करोड़ में प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि हमारा गरीब टेम्पो चालक है, हमारा गरीब रिक्शा वाला है, छोटे छोटे खोमचे और ठेले वाले लोग हैं, उसको आज कर्ज की ज़रूरत नहीं है, कर्ज की ज़रूरत नहीं है। उसके बैंक अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपया प्रधानमंत्री जी को भेजना चाहिए ताकि कम से कम जो है वो खड़ा हो जाए। और आज जो है हमने प्रवासी जितने हमारे भाई थे उनके खाते में इतना खजाना खाली होने के बावजूद भी हज़ार रुपया भेज दिया। हमने खुद अभी अपने विधायक निधि से, चूँकि वो तो हम पश्चिम में ही दे सकते हैं, तो हमने अपने विधायक निधि से 25 लाख रुपया गरीबों के लिए बांटा है। लॉकडाउन के बीच जरूरतमंदों की मदद का सिलसिला जारी है। जमशेदपुर जिला पार्षद उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह द्वारा सर्किट हाउस के आउट हाउस में रहने वाले करीब 100 परिवारों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया गया, जहां सांसद विद्युत चरण महतो भी मौजूद रहे। वहीं उन्होंने कहा कि जब से लॉकडाउन की शुरुआत हुई है तब से लेकर लगातार राजकुमार सिंह द्वारा जरूरतमंदों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया जा रहा है। उन्होंने राज क्लब के सदस्यों की भी सराहना की। लगातार लोगों के बीच में लोग काम किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। और इनके जो काम है जैसे आप देखे होंगे, पूरी यहाँ काम करने वाले जो महिला हैं, अभी लॉकडाउन में पूरी तरह लोग का काम काज ठप है, वैसे लोगों को सूचीबद्ध करते हुए आज हमारे जिला पार्षद जुझारू, हमारे राजकुमार भाई जो हैं, सारे लोग हैं, तिवारी भाई हैं, ये सभी लोग मिलकर क्लब के जो अध्यक्ष हैं और उनके सदस्य हैं, उनके पदाधिकारी हैं, सारे लोगों की देख रेख में लॉकडाउन में लगभग लोग 5-7 बार इस तरह का कार्यक्रम किया है और आगे भी करते रहेंगे। लॉकडाउन तो है, इन बीच में भी अगर कोई ज़रूरतमंद लोग को किसी तरह दिक्कत होता है इन लोग से संपर्क करने से, ये राज क्लब हमेशा समाज में बेहतरीन काम करते आ रहे हैं। और मुझे पता है कि आने वाला समय में भी ये क्लब जितना इन लोग से बन पड़े, समाज के भीतर ज़रूरतमंद लोगों के बीच का सेवा करते रहेंगे और आगे भी बहुत काम किए हैं। जमशेदपुर स्थित धतखेड़ी में स्टार स्टूडेंट क्लब द्वारा लॉकडाउन जैसी परिस्थिति में हर रोज खाना वितरण किया जा रहा है। वहीं दिन ब दिन बढ़ती गर्मी को ध्यान में रखते हुए आज लस्सी एवं मट्ठा का वितरण किया गया। वहीं साथ ही खाने में दाल भात सब्जी अचार पापड़ का वितरण किया गया। ये लगभग 250 से 300 लोगों के बीच बांटा गया। हम
तो गर्मी देखते हुए लस्सी और मट्ठा का आज हम लोग इंतज़ाम और कर दिए एक्स्ट्रा उसमें, दाल भात सब्जी अचार पापड़ के साथ में। और ये उसके बाद में 2 आइटम और अभी हम लोग बढ़ा लिए हैं, लस्सी और मट्ठा, गर्मी देखते हुए। और कम से कम इसमें 250 से 300 आदमी अभी तक ये करके चले गए हैं। झारखंड प्रदेश डीजल ऑटो चालक महासंघ का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को छोटन सिंह की अगुवाई में अनुमंडल पदाधिकारी राज महेश्वरन से मिलकर शहर में ऑटो के परिचालन की अनुमति देने की मांग रखी। पिछले 3 महीनों से ऑटो का परिचालन बंद रहने से चालक और मालिक के समक्ष भूखमरी की स्थिति बन चुकी है। आज वे सभी दाने दाने को मोहताज है। बरारी में पिछले दिनों एक चालक आर्थिक तंगी की वजह से परिवार समेत आत्महत्या करने को विवश हो गया। महासंघ की मांग है कि दिल्ली के तर्ज पर यहां भी जिला प्रशासन प्रत्येक चालक और ऑटो मालिक को 5,000 रूपये आर्थिक मदद के रूप में राशि दे या फिर ऑटो चलाने की अनुमति दी जाए। महासंघ ने यह भी शर्त रखी कि ऑटो के कागजात फेल है, ऐसे में अगले 3 महीने तक कागजातों की जांच न करते हुए ऑटो के परिचालन में कहीं कोई बाध्यता नहीं आएगी, इसे भी सुनिश्चित करे। अनुमंडल पदाधिकारी ने महासंघ को आश्वस्त कराया कि 31 मई तक लॉकडाउन 4 लागू है। इसके बाद सरकार के आदेशानुसार ही ऑटो परिचालन पर जिला प्रशासन किसी निर्णय पर पहुंचेगी। वार्ता में अनुमंडल पदाधिकारी ने यह भी आश्वस्त कराया कि वैसे जरूरतमंद चालकों को रेड क्रॉस द्वारा अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। जो स्थिति है धनबाद का, जितने 10,000 ऑटो चलती है, 3 महीना से जो भुखमरी का स्थिति है, बहुत लोग को सब्जी बेच रहा है, बहुत अच्छी बात है, सब्जी बेच रहा है। हम लोगों ने एसडीओ साहब के पास भी व्यवस्था रखी, बहुत गौर से हम लोग की बात सुनी है। 500 ऐसे लोग हैं ऑटो चालक जो बिल्कुल भुखमरी के हालत में है। आप देखें कि एक ऑटो चालक सुसाइड कर लिया है। ये सब स्थिति को हम लोगों ने एसडीओ साहब को बताया। एसडीओ साहब ने बहुत सुना बात को, और बोला कि हम लोग बात करेंगे, मैं बात करूँगा ऊपर में। 31 तारीख तक रुक जाइए आप। तब तक जो 500 लोग हैं उसमें से 300 लोग को बारे में बोला है कि कल से 50 लोग को लेके आइए रेड क्रॉस सोसाइटी में। उसका अन्न जो है चावल जो भी अन्न है वो दिया जाएगा। 50 लोग को बुलाए हैं कल से। क्या आश्वासन मिला है वो तो कब तक चलेगा? ऑटो के लिए वो बात करेंगे, 31 तक बोले वेट कीजिए। बाकी तब तक ये जो भुखमरी का जो स्थिति है जो आप लोग का वहाँ पे ऑटो चालक का, उसको लेके आइए, तब तक अन्न हम लोग उपलब्ध कराएंगे। इसके लिस्ट के द्वारा दिया ये एसडीओ साहब बोले हम लोग को रेड क्रॉस सोसाइटी बुलाए हैं कल सारे ऑटो वो अपनी तरफ से एसडीओ साहब बोले हैं, वो बात करके आश्वासन दिए। ठीक, जो आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया एसडीएम को, हम लोग एसडीएम को विज्ञापन दिए हैं। करीब 3 माह से ऑटो परिचालन ठप है धनबाद जिला में कोरोना की वजह से, जिसके चलते पूरे ऑटो चालक उसका परिवार भुखमरी के कगार पर आ गया है। इसी के कारण एगो चालक है अपने परिवार के साथ आत्महत्या कर लिया, बरारी का रहने वाला था। बड़ी दुख की बात है, उसके परिवार के साथ हम लोग का समझाना है। यही इसी के चलते आज एसडीओ साहब से मांग की है कि या दिल्ली के तर्ज पर 5,000 रुपये महीना दिया जाए या तो गाड़ी चलाने का अनुमति दिया जाए। उनके तरफ से क्या आश्वासन मिला? एसडीएम की तरफ से आश्वासन मिला है कि 31 तारीख तक के रुक जाइए, 31 तारीख के बाद नया जो लॉकडाउन का नियम आएगा उसमें आप लोग को कुछ राहत दिया जाएगा। अभी वो 10-10 किलो 300 चालक को, जो चालक मैंने ज़रूरतमंद चालक है जो निहाय गरीब है, उसको 10-10 किलो अनाज कल से देंगे। 50-50 आदमी का ग्रुप बना करके 5 दिन में वो देंगे। आपका परिचय? मेरा परिचय धनबाद जिला ऑटो महासंघ का अध्यक्ष छोटन सिंह। गोविंदपुर की रहने वाली विनीता रॉय जो भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री है, वह लगातार लॉकडाउन 4 के अंतिम पड़ाव में भी जनता की सेवा में तत्पर है। आज बरवा माइंस ट्यूब गेट के समीप किन्नर बस्ती में जाकर किन्नरों के बीच सूखा अनाज वितरण की गई, साथ में मास्क एवं सैनिटाइजर भी वितरण की गई। एवं विनीता रॉय द्वारा उन लोगों को आश्वासन दिया गया कि जरूरत पड़ने पर उनसे संपर्क करें, वह हमेशा मदद के लिए तत्पर रहेंगी। एवं सारी मदद विनीता रॉय जी अपने निजी प्रयासों से कर रही हैं। नमस्कार, मैं विनीता राय, फिल्म अभिनेत्री। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी किन्नर बहनें हैं यहाँ पर, और मैंने सोचा कि इनके बारे में भी कुछ सोचूं और इनको जितना भी मैं दूँ वो कम है। और इनका मैं बोली हूँ कि जो भी ज़रूरतें होंगी आप मुझसे बोलेंगे, मैं आपकी उन ज़रूरतों को पूरा करूँगी। आप एक बहन से बात कर सकते हैं मेरी। हाँ, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम नीली किन्नर। नमस्ते। और जो आए हैं दीदी और साथ जो आए हैं बहुत हेल्प करे हम लोगों को। बहुत प्रॉब्लम हम लोग थी, लेकिन जो सर और दीदी आए हमको बहुत सपोर्टिंग मिला हम लोगों को। और मालिक करे आप लोगों को बहुत खुशी से रहे, हम लोगों को खुशी से रहे।